नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DTPSP के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 26/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब देखो, तारा है तो तारा का तो पर्यायवाची नक्षत्र भी होता है, नक्षत्र भी होता है, तारिका भी होता है। शर नहीं है, शर मतलब क्या होता है? तीर, बाण। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का मतलब सही मुहावरे का अर्थ बताना है इसमें। तो धाक जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है? रोब जमाना। नष्ट करना, ठोकरे खाना, विरोध करना नहीं, रोब जमाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास विग्रह का विकल्प है। समास पूछा गया, समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह इसका क्या होगा? तो राज्य भवन का क्या होगा? राज्य के लिए भवन। ठीक है, राज्य भवन है ना, तो राज्य के लिए भवन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। यहाँ पे एक लोकोक्ति है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। मतलब परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं रहती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। मतलब कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती है, जब कभी ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ भी नहीं होता, तो मुट्ठी भर चना भी नहीं होता। ठीक है, तो वही है, कभी घी घना मतलब कभी हम घी खाते हैं तो कभी चना भी नहीं खा पाते। ठीक, ऐसा इसमें बताया गया है, मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा नहीं, लोकोक्ति है। अगला देखते हैं, तेज बुद्धि वाला। इसमें है एक शब्द का विकल्प पूछा गया। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द तेज बुद्धि वाला वाक्य यहाँ पे है, तो कुशाग्र बुद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए। उसी को बोलते हैं कम बुद्धि वाला, तो अल्प बुद्धि हो जाएगा, तो ऐसे ही है। ठीक है, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। तो इसमें उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर बनता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे है वलिष्ठ, इसमें भी नहीं है। पुष्पित नहीं है, पंचायत नहीं है, व्याधि, इसमें वी उपसर्ग है, वी जो आधी है तो व्याधि इसमें है, तो इसलिए ना वी यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प हो। देखो यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो इन्वर्टेड कोमा तो है, लेकिन यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। विराम चिन्ह यहाँ पे प्रेमचंद के बाद दिया गया है, हालांकि यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मिसाल है, तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कोमा में नहीं दिया गया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की का कथन है। तो कथन जब भी लिखा जाता है स्टेटमेंट, वो क्या लिखा जाता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। इसमें देखो साहित्य राजनीति के आगे चलने वाला मिसाल है, तो इसमें देखो यहाँ पर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यही है, सी राइट आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं ना, सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। सड़क है, तो सड़क का बहुवचन क्या होगा? चटकाएं नहीं, सड़कों, सड़कें। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, इसमें क्लियर नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, सड़कें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला हो। नाम कमाना मतलब प्रसिद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रसिद्ध होना, नाम कमाना मतलब बोलते हैं ना कि उसने बहुत नाम कमाया, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है उधर, उसका नाम फेमस है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है, देखो अनिश्चय मतलब निश्चित तो है नहीं, तो यहाँ पे संबंध होगा नहीं, पुरुषवाचक प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द सही वाक्य भेद का विकल्प हो। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह दिल्ली छोड़कर चला गया। तो इसमें जब तब है तो मिश्र वाक्य आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें मैंने 3 वाक्य बता के आपको रखा है। पहला तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है, ये 4 आते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया, 4 नहीं है, 3 ही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 है। तो 3 में से जैसे आपसे कभी सरल वाक्य पूछ लिया जाता है, कभी मिश्र वाक्य पूछ लिया जाता है, कभी संयुक्त वाक्य पूछ लिया जाता है। तो इसका मैंने कुछ ट्रिक बताया है, वो दूसरे वीडियो में है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य में यहाँ पर मैं एक बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पे है और तब यहाँ पर है, जब तब जिसमें रहता है वो हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग वाला शब्द विकल्प है। नायक का क्या होगा, नायिका, तो नायिका तो इसमें किसी में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया है। मरीचि और मरीची, मरीची, मरीची और मरीची। तो मरीची का होता है किरण और मरीची का मतलब होता है सूर्य, किरण और सूर्य, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही अच्छा विकल्प है। विलोम का सही अच्छा विकल्प क्या होगा, दुत्कार होगा, तो सत्कार इसका होगा स्वागत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद है। परमात्मा, परम जोर आत्मा, परमात्मा, तो परम जोर आत्मा यहाँ पे एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो सही से करते हैं यहाँ पे परमात्मा, ठीक है, एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, इसे पढ़ना है आपको, तो उसका उत्तर देना है। चलो मैं इसको पढ़ता हूँ। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र के समान चिकित्सा के क्षेत्र में भी आना चाहिए। महिलाएं शरीर और स्वभाव दोनों ही रूप से इस कार्य के लिए प्रयुक्त होती हैं। हमारे देश में कई जगह महिलाएं अक्सर बीमार और कमज़ोर रहती हैं। उनके बच्चे भी कुपोषण के कारण अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। महिलाओं की इस तरह की समस्याओं का समाधान महिलाएं ही भली भांति कर सकती हैं। कुछ महिलाएं इस व्यवसाय को अपनाना तो चाहती हैं, पर उनके पति इस व्यवसाय को अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानते। इस तरह विवश होकर महिलाओं को चिकित्सा के व्यवसाय से विमुख होना पड़ता है। पतियों को समाज हित में अपने निरर्थक अहंकार की भावना का त्याग कर अपनी पत्नियों को चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि पुरुष ऐसा कर सके तो समाज और परिवार दोनों का ही कल्याण होगा।
अब देखो इसमें कौन सा विमुख का विलोम है, तो विमुख का सम्मुख हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता, ठीक है यही सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों आगे आना चाहिए? क्योंकि यह शरीर और स्वभाव दोनों के लिए अनुकूल है। क्योंकि इस क्षेत्र में आने के लिए उनके पास बहुत समय है, ऐसा तो समय नहीं है। क्योंकि वह शरीर और स्वभाव दोनों से ही इसके प्रतिकूल है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि यह क्षेत्र सिर्फ महिलाओं के लिए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वह शरीर और स्वभाव दोनों से ही इसके अनुकूल है, तो प्रतिकूल तो है नहीं, अनुकूल है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, समाज हित में भारतीय पतियों में से क्या अपेक्षा की गई है कि वे पत्नियों को चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक के अनुसार वर्तमान में महिलाएं किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है? अस्वस्थ, गलत, कमजोरी, चिकित्सा, शिक्षक के रूप में। बात तो सही है बाबा, सॉरी हाँ ना, यहाँ पे शिक्षक के रूप में है, ठीक है। चलो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।